हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, अपनी जो डेली बेसिस पे क्लास होती है आपकी, जो भी आपके आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जो भी आपके 2021-22 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आपकी रीट मेंस से पहले 10,000 प्लस क्वेश्चंस का अपना इस क्लास से टारगेट है। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि पहला क्वेश्चन है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। भाई, जोधपुर से संबंधित पॉलिटिकल एजेंट कौन से थे। देखो, बात करें अपन बर्टन की, तो बर्टन कहाँ के हो जाएंगे, आपके कोटा के थे। सावर साहब के कहाँ के, मेवाड़ के हो जाएंगे, उदयपुर के। ठीक है। जो आपके ईडन थे, कर्नल ईडन, वो आपके जयपुर के हो जाएंगे। और जो मैकमोसन थे वो थे मारवाड़ के, अर्थात जोधपुर के। जोधपुर के कौन हो जाएंगे, मैकमोसन। तो जोधपुर के आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है जो अभी आपके लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कि अगला क्वेश्चन है कि सामगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी जब दारा की पराजय हो गई थी युद्ध में। तो जो आपके महाराजा जसवंत सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह है, उन्होंने जो औरंगजेब की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी। तो क्योंकि ये दारा की तरफ से लड़ रहा था, इस कारण से इसने जो औरंगजेब की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी। ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खेजड़ी का पेड़, जो आपका खेजड़ी वृक्ष है, वो संबंधित है गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी से या देव जी से। तो खेजड़ी का जो वृक्ष है वो गोगा जी से संबंधित होता है। और इसको 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है प्रोसेफिस सेनेरिया। ठीक है, सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और इस पे डाक टिकट भी आपका जारी किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पे 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, तो इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है। तो जो मेवाती बोली है, इजी क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन देखो, अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर। तो अलवर में बोली जाती है आपकी मेवाती बोली। कहाँ बोली जाती है, अलवर में। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। कौन सा त्यौहार है जिसपे आपका जो घूमर नृत्य है, जिसको राजस्थान का लोक नृत्य, ठीक है, घूमर है, तो इसका आयोजन कौन से त्यौहार पे होता है। दशहरा, गणगौर, तीज या दीपावली। तो घूमर का आयोजन होता है आपके गणगौर के त्यौहार पे, ध्यान रखना। ठीक है। और गणगौर में आपको कुछ बातें हैं, जैसे गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। या गुलाबी गणगौर, चलो ये आपकी नाथद्वारा की है, नाथद्वारा राजसमंद की। आप कमेंट करके बताना कि बिना ईसर की गवर कहाँ की प्रसिद्ध है, बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यही क्वेश्चन मैंने आपको आज की जो क्लास थी, अपनी डेली क्लास होती है यहाँ से, रीट 70 दिन 70 क्लासेज अपनी चल रही हैं, उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए। यही क्वेश्चन आज की क्लास में हुआ था कि जो जीवन कुटीर है इसके गीत किसके थे। तो ये थे आपके हीरालाल शास्त्री के। किसके थे, हीरालाल शास्त्री के। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है कि संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। दरियाई जी, तो सापुरा, सिंहल, रेण या खेड़ापा। तो ये आपके रेण शाखा के थे। ठीक है। जो आपके दरियाव जी थे वो कौन से शाखा के थे, तो ये रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित थे, और ये आपकी रेण शाखा के थे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है।
कानन मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो कानन मेला आपका फेमस है बाड़मेर का। कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का फेमस है आपका कानन मेला। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में, कौन से जिले में भीमलाट विजय स्तंभ है? तो कौन से जिले में आपका भीमलाट विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ है? तो देखो ये जो है आपका वो हो जाएगा भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हमीर रासो के अनुसार, आपका जो ग्रंथ है हमीर रासो, उसके अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? आपको बताना है कि आपका जो रणथंबोर किला था इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे 1301 में जो पहला साका हुआ था हमीरदेव चौहान के समय, और इस समय आपके जो दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उनके द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया था 1301 में। तो जो रणथंबोर किला है उसका प्रारंभिक नाम क्या है? तो इसका जो प्रारंभिक नाम था वो हो जाएगा आपका रणस्तंभपुर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जो आपकी वनस्थली विद्यापीठ है, जो कि आपकी कहाँ पर है, वनस्थली जो विद्यापीठ है ये आपकी टोंक जिले में है। ठीक है, तो ये किससे, इससे संबंधित कौन सी महिला थी, आपसे ये पूछा गया है। कौन सी महिला इससे संबंधित थी? रतन शास्त्री, महिमा देवी, कस्तूरबा गांधी या नारायणी देवी? आपको बताना है कि कौन सी जो महिला थी वो जो आपकी वनस्थली विद्यापीठ है जो कि टोंक में है उससे संबंधित थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रतन शास्त्री। रतन शास्त्री जो थी वो आपकी वनस्थली जो विद्यापीठ है उससे संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भाई जोधपुर में आपका जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है आपके उम्मेद सिंह के द्वारा, राम सिंह के द्वारा, राव जोधा के द्वारा या राव नरसिंह के द्वारा। देखिएगा इसकी जो नींव है जो आपकी फेमस है बीकानेर में है करणी माता मंदिर। ठीक है, जो कि आपका सफ़ेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है, जिनको अपन सफ़ेद चूहों को काबा बोला जाता है यहाँ पे। तो इसकी जो नींव है वो करणी माता के हाथों से रखी गई थी। और किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि देश हितैषणी सभा कब स्थापित की गई थी? इस प्रकार के, जैसे मान लो कि आपसे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। इसके अलावा जैसे मेवाड़ हितकारिणी सभा या मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है, क्षेत्रीय मीणा समाज सभा, इनकी स्थापना आपसे पूछी जाती है। तो देश हितैषणी जो सभा है इसकी स्थापना होती है आपकी 1877 में। 1877 में इसकी स्थापना होती है, 2 जुलाई 1877 को। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? भाई जो पहले है, जैसे अपने यहाँ जो संधि का दौर है वो 1817 से स्टार्ट हुआ था और 1823 तक चला था। तो अनेक जो रियासतें थी उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज़ों से संधियाँ कर ली थी। तो उसी कड़ी में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो जो अंग्रेज़ों की तरफ से संधियाँ कर रहा था वो था मेटकॉफ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो भी आपकी रियासतें थी उनसे संधि करके, मतलब इस प्रकार से शर्तें रखी जाती थी कि जो भी शासन है, संपूर्ण शासन की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे जो भी आपकी अंग्रेज सेना होगी उसकी होगी, और मतलब उन्हीं के जो कानून या आदेश है वो पारित होंगे यहाँ पे। इस प्रकार की जो संधियाँ की जाती थी कि जैसे जो भी कोई बाहरी हस्तक्षेप होगा उसमें जो संबंधित जो रियासत है उसकी सेना भाग नहीं लेगी। तो ये सारी संधि आपकी 1817 से लेके
1823 तक राजस्थान में हुई थी। उसी के बाद में इन्हीं सहायक संधियों का परिणाम था कि 1857 में फिर 1857 की क्रांति हुई थी आपकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राजस्थान, जो आपका राजस्थान का एकीकरण था, उसमें संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। भाई जैसे सबसे पहले बात करें, जो पहला आपका चरण था वो था मत्स्य संघ। आपका सबसे पहला जो चरण बना था वो मत्स्य संघ बना था। और इसमें जो आपकी रियासतें थी, 4 रियासतें इसमें शामिल की गई थी। अलवर, भरतपुर, अलवर हो गई, भरतपुर है, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें आपकी मत्स्य संघ में थी। इसके बाद में आपका वृहत राजस्थान आया, फिर इसी प्रकार से आपका संयुक्त राजस्थान आया। तो इसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री को। और ये आपके जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। और इनका जो जन्म है वो इनका हुआ था जोबनेर, जयपुर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी अपन ने लेटेस्ट क्वेश्चन किया था और आज की क्लास में बताया था कि इन्होंने एक जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी, जीवन कुटीर नामक संस्था। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गणेशर सभ्यता किस काल की है। अब आपको ये तो पता है कि जो गणेशर सभ्यता है ये आपकी सिक्कर में है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये सिक्कर में है। और सभी जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, सभी जो आपकी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, उनकी जननी इस सभ्यता को कहा जाता है। जो भी आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है उनमें सबसे पुरानी ये मानी जाती है गणेशर सभ्यता। और सिक्कर में एक आंतरिक प्रवाह की नदी है कातली नदी, इसके किनारे ये आपकी उत्पन्न हुई थी। और यहाँ से जो है वो मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ था। मछली पकड़ने का जो कांटा है वो आपका गणेशर सभ्यता से प्राप्त हुआ था। तो ये कौन से युग की है, तो ये आपकी ताम्र युग की हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी। जो आपकी राज प्रशस्ति है, सबसे पहले ये जो है आपकी राजसमंद जो झील है, राजसमंद झील, इसकी जो पाल है उस पर मतलब कि 25 शिलालेख लिखे गए हैं। 25 शिलालेख हैं। और इन शिलालेखों पे जो मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ का जो इतिहास है वो उत्कीर्ण किया गया है। तो इसकी रचना किसने की थी राज प्रशस्ति की, तो आपके जो ऑप्शन है रणछोड़ भट्ट हो गया, मंडन है, महाराणा कुंभा है, या कुमार भट्ट आपका होगा। तो राज प्रशस्ति जो है इसकी रचना आपकी की गई थी रणछोड़ भट्ट के द्वारा। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अली बख्शी ख्याल, राजस्थान में जो अली बख्शी ख्याल है वो कौन से क्षेत्र में प्रचलित है। तो देखिएगा कि जो आपके अली बख्शी ख्याल है, जैसे आपसे बात करें कि जो आपका कथक है, शास्त्रीय नृत्य, उसका जो घराना है वो जयपुर घराना है, ठीक है। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो भानुजी महाराज को मानते हैं। तो इसी प्रकार से जो अली बख्शी ख्याल है, जैसे कुचामणी ख्याल हो गया आपका, तो कुचामणी ख्याल है, ठीक है। इसके प्रवर्तक कल मैंने आपको बताया था कि लच्छी राम है। और इसी प्रकार से जैसे शेखावटी ख्याल है। तो इसी प्रकार से आपका जो जैसे मान लो कि अली बख्शी ख्याल आ जाए, तो ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित थे, तो ये आपके थे अलवर क्षेत्र से संबंधित, ये थे आपके अलवर क्षेत्र से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है। राजस्थान में मूसी महारानी की जो छतरी है वो कहाँ पर है, तो ये आपके अलवर में हो जाएंगे। और आपको कमेंट करके बताना है कि इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि जयपुर जो चित्रकला है, जयपुर चित्रकला शैली, उसका जो स्वर्णिम काल है, जैसे अपन बात करें उदयपुर चित्र शैली थी, जो आपकी उदयपुर चित्र शैली है उसका जो आपका स्वर्ण काल है वो जगत सिंह का काल माना जाता है। इसी प्रकार से जो आपसे पूछा गया है कि जो जयपुर चित्रकला है उसका जो स्वर्णकाल है वो किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन है सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह, मान सिंह या प्रताप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई प्रताप सिंह। और ध्यान रखना इनको गंधर्व बाईसी कहा जाता था, गंधर्व बाईसी इनको बोला जाता था, क्योंकि इनके जो दरबार में है वो 22 विद्वान थे, 22 ही कवि थे। इस कारण से इनको गंधर्व बाईसी कहा जाता है। और इनके द्वारा ही आपके जो हवा महल का निर्माण करवाया गया था, इनके द्वारा ही आपका जो हवा महल है उसका निर्माण करवाया गया था। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है
कि टोटल जो आपकी खिड़कियां हैं, झरोखे या जो खिड़कियां हैं टोटल हवा महल में वो कितनी है, तो 953 है, ये भी आपको याद रखना है। तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।